संघर्ष, सफलता की कहानी। इतिहास साक्षी है कि बड़े से बड़े विजेता भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले निराशाजनक बाधाओं से गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अपनी असफलताओं से सीखते हुए आगे बढ़ते रहे। बीसी फोर्ब्स, जीवन में हमारे सामने कभी खुशियों की जीत होती है तो कभी दुखों की हार। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इन परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं। याद रखिए, जीत हमेशा प्रयासों के बिना नहीं मिलती। जीव विज्ञान के एक अध्यापक अपने छात्रों को सिखा रहे थे कि कैसे एक सूंढी कैटरपिलर तितली में परिवर्तित होती है। उन्होंने बताया कि कुछ ही घंटों में तितली अपनी खोल से बाहर निकलने का संघर्ष करेगी। उन्होंने छात्रों से कहा कि वे इस प्रक्रिया में तितली की मदद न करें। इतना कहकर वह कक्षा से बाहर चले गए। छात्रों ने इंतजार किया और देखा कि तितली अपने खोल से बाहर आने के लिए संघर्ष कर रही थी। एक छात्र को तितली पर दया आ गई। उसने अपने अध्यापक की सलाह को नजरअंदाज करते हुए तितली की मदद करने का निर्णय लिया। उसने खोल को तोड़ दिया, जिससे तितली को बाहर निकलने में कोई कठिनाई नहीं हुई, लेकिन जल्द ही तितली की मृत्यु हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष का अपना महत्व है। अगर हम किसी को उनके संघर्षों से बचाने की कोशिश करते हैं तो हम उन्हें वो सबक और शक्ति खोने के लिए मजबूर कर देते हैं जो उन्हें मजबूत बनाती है। बाधाओं को पार करने वाले ही वास्तव में सुरक्षित और सफल होते हैं। वे लोग जो कभी कठिनाइयों का सामना नहीं करते, अक्सर असफलताओं से जल्दी निराश हो जाते हैं। इसलिए जीवन की चुनौतियों को गले लगाएं और संघर्ष को अपनी शक्ति बनने दें। एक प्रसिद्ध कहावत है, शांत समुद्र कभी कुशल नाविक नहीं बनाता। जब जीवन कठिनाइयों से भरा हो, तभी हम सच्ची ताकत और साहस को पहचानते हैं। इसलिए समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करें और विजेता बने। शिक्षक जब वापस लौटे तो उन्हें पूरी घटना का पता चला। उन्होंने छात्रों को समझाया कि तितली को खोल से बाहर आने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है, वही संघर्ष उसके पंखों को मजबूती और उड़ने की शक्ति प्रदान करता है। यह प्रकृति का नियम है। छात्र की मदद ने तितली को संघर्ष का अवसर नहीं दिया और इस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। यह उसूल हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। जीवन में कोई भी कीमती चीज बिना संघर्ष के नहीं मिलती। जब माँ बाप अपने बच्चों को संघर्ष करने का अवसर नहीं देते तो वे अनजाने में उन्हें कमजोर बना देते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि उनकी मंशा उन्हें सुरक्षित रखने की होती है। बाधाओं को पार कर आगे बढ़ने वाले लोग ही वास्तविक रूप से सुरक्षित होते हैं। जिन्होंने कभी संघर्ष का सामना नहीं किया, वे जीवन की कठिनाइयों के सामने कमजोर साबित होते हैं। जीवन में हर किसी को कभी न कभी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। निराशा हम सबके जीवन का हिस्सा है, लेकिन विजेता वही होते हैं जो हार नहीं मानते। ऐसे हालात में दृढ़ता ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। एक अंग्रेजी कहावत है, शांत समुद्र में नाविक कुशल नहीं बनते। जीवन की शुरुआत में कई चीजें मुश्किल लग सकती हैं, लेकिन वही चीजें बाद में आसान हो जाती हैं। हम अपनी समस्याओं से भाग नहीं सकते, केवल हार मानने वाले ही संघर्ष से बचने के लिए मैदान छोड़ देते हैं। रॉस पेरॉट ने कहा था, अधिकतर लोग ठीक उस समय हार मान लेते हैं जब सफलता उनके बहुत करीब होती है। विजय बस एक कदम की दूरी पर होती है और तभी वे प्रयास बंद कर देते हैं। वे खेल के मैदान से अंतिम क्षण में हट जाते हैं, जबकि जीत उनसे सिर्फ एक कदम दूर होती है। इसलिए हार मानने से पहले हमेशा एक और कदम बढ़ाएं, क्योंकि आप नहीं जानते कि जीत कितनी करीब हो सकती है। शिक्षक जब वापस लौटे तो उन्हें पूरी घटना का पता चला। उन्होंने छात्रों को समझाया कि तितली को खोल से बाहर आने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है, वही संघर्ष उसके पंखों को मजबूती और उड़ने की शक्ति प्रदान करता है। यह प्रकृति का नियम है। छात्र की मदद ने तितली को संघर्ष का अवसर नहीं दिया और इस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। यह उसूल हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। जीवन में कोई भी कीमती चीज, इसलिए हार मानने से पहले हमेशा एक और कदम बढ़ाएं, क्योंकि आप नहीं जानते कि जीत कितनी करीब हो सकती है। अब्राहम लिंकन को बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। 49 साल की उम्र में वह सीनेट का चुनाव हार गए, लेकिन वही लिंकन 52 साल की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। क्या हम लिंकन को असफल कहेंगे? वे चाहते तो हार मानकर चुपचाप वापस अपनी वकालत कर सकते थे, लेकिन लिंकन के लिए हार सिर्फ एक रुकावट थी, सफर का अंत नहीं। ली डे फॉरेस्ट, जिन्होंने ट्रायोट्यूब का आविष्कार किया, उन पर 1913 में जिला अटॉर्नी ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया। कहा गया कि उन्होंने अपनी कंपनी के शेयर बेचने के लिए
लोगों को यह झूठा भरोसा दिलाया कि वह इंसान की आवाज अटलांटिक पार पहुंचा सकते हैं। उन्हें अपमानित किया गया, लेकिन फॉरेस्ट ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आविष्कार पर विश्वास बनाए रखा और आज हम सोच सकते हैं कि अगर उन्होंने वह आविष्कार न किया होता तो हम कहां होते। 1903 में न्यूयॉर्क टाइम्स के एक संपादकीय में राइट बंधुओं की उड़ान भरने वाली मशीन को लेकर मजाक उड़ाया गया, लेकिन ठीक एक हफ्ते बाद ही किट्टी हॉक में राइट बंधुओं ने अपनी पहली ऐतिहासिक उड़ान भरी, जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। 65 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स के पास सिर्फ एक पुरानी कार और सोशल सिक्योरिटी स्कीम से मिला $100 का चेक था। उन्होंने अपनी स्थिति को सुधारने का फैसला किया और अपनी मां के फ्राइड चिकन की रेसिपी को बेचने निकल पड़े। क्या हम जानते हैं कि पहला ऑन ऑर्डर पाने से पहले उन्होंने कितने दरवाजों पर दस्तक दी? एक अनुमान के मुताबिक उन्होंने हजारों दरवाजे खटखटाए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इन सभी कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। हर बार जब आप असफल हों तो उसे अपने सफर का अंत मानने की बजाय उसे एक नया मौका समझें, कोशिशें जारी रखें, क्योंकि सफलता बस एक और प्रयास की दूरी पर हो सकती है। कई लोग 1, 2 या शायद 10 बार कोशिश करने के बाद हार मान लेते हैं और फिर खुद को दिलासा देते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन यही वह जगह है जहां असली सफलता शुरू होती है। वॉल्ट डिज्नी का उदाहरण लें। जब वे युवा थे, कई अखबारों के संपादकों ने उन्हें यह कहकर खारिज कर दिया कि उनमें कोई खास प्रतिभा नहीं है। एक दिन एक चर्च के पादरी ने उन्हें कुछ कार्टून बनाने का काम दिया। डिज्नी एक शेड में काम कर रहे थे जहां चूहे उधम मचा रहे थे। उन चूहों में से एक को देखकर डिज्नी के मन में एक अनोखा विचार आया और वहीं से मिकी माउस का जन्म हुआ। सफल लोग कोई महान कार्य नहीं करते, बल्कि वे छोटे छोटे कार्यों को महान तरीके से करते हैं। एक और प्रेरक कहानी है थॉमस एडिसन की। जब वह सिर्फ 4 साल के थे तो उनके शिक्षक ने एक नोट उनके माता पिता को भेजा, जिसमें लिखा था, आपका टॉमी इतना मंदबुद्धि है कि वह कुछ नहीं सीख सकता, उसे स्कूल से बाहर निकाल लीजिए। उनकी मां ने उस नोट को पढ़ा और जवाब दिया, मेरा टॉमी इतनी मंदबुद्धि नहीं है कि कुछ न सीख सके, मैं उसे खुद पढ़ाऊंगी। और वही टॉमी बड़ा होकर महान आविष्कारक थॉमस एडिसन बना, जिसने दुनिया को प्रकाश से जगमग कर दिया। हेनरी फोर्ड का भी उदाहरण उल्लेखनीय है। जब उन्होंने पहली कार बनाई तो उसमें वह रिवर्स गियर डालना ही भूल गए थे। लेकिन क्या हम इन लोगों को असफल कहेंगे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा और आगे बढ़े। सफलता की कहानियों में हमेशा असफलताओं का एक हिस्सा होता है। ये वे लोग थे जिन्होंने असफलता को खुद पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लिया। असफलता को एक सबक के रूप में लेकर उन्होंने उसे अपनी प्रगति का ईंधन बना लिया। हर असफलता के बाद उन्होंने नए जोश और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। यह वह नाकामयाबी नहीं थी जो पीछे धकेलती है, बल्कि वह थी जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। असफलताओं से सबक लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सफलता की ओर यह सफर कभी थमता नहीं, यह हर असफलता के बाद और भी मजबूत होता जाता है। 1914 में जब थॉमस एडिसन की फैक्ट्री आग में जलकर राख हो गई, तब उनकी उम्र 67 साल थी। उस उम्र में जब अधिकांश लोग थकान महसूस करने लगते हैं, एडिसन ने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत को धुएं में बदलते हुए देखा। उनकी फैक्ट्री का बीमा भी मामूली रकम का था, फिर भी उन्होंने निराश होने के बजाय कहा, यह बर्बादी बहुत कीमती है, हमारी सारी गलतियां जलकर राख हो गईं। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने हमें नई शुरुआत करने का मौका दिया। और इस नजरिए के साथ केवल 3 हफ्तों के भीतर उन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार किया। यह है असली प्रेरणा और धैर्य की कहानी। सफल लोगों की जिंदगी में असफलताएं आती हैं, लेकिन वे इन्हें अपनी सफलता की नींव बनाते हैं। थॉमस एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाने से पहले लगभग 10,000 बार असफलता का सामना किया। हेनरी फोर्ड 40 साल की उम्र में दिवालिया हो गए थे। ली इयाकोका को 54 साल की उम्र में हेनरी फोर्ड द्वितीय ने नौकरी से निकाल दिया था। और बीथोवन, जिनके बारे में युवा अवस्था में कहा गया था कि उनमें संगीत की कोई प्रतिभा नहीं है, उन्होंने संसार को संगीत की अद्भुत रचनाएं दी। इन उदाहरणों से हमें यह सीख मिलती है कि ठोकरें हमारे सफर का हिस्सा हैं, लेकिन वे हमें गिराने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए हैं। ठोकरें हमें विनम्रता सिखाती हैं और हमें अपने भीतर की शक्ति और विश्वास को जागृत करने का अवसर देती है। जब भी आप असफलता का सामना करें, खुद से पूछें,
मैंने इस अनुभव से क्या सीखा? यही सवाल आपको असफलता के हर पत्थर को सफलता की सीढ़ी में बदलने में मदद करेगा। हर ठोकर, हर रुकावट एक नया अवसर है। बस आपको यह तय करना है कि आप इसे कैसे देखेंगे। क्या आप इसे एक रुकावट मानेंगे या एक नई शुरुआत का मौका? यही दृष्टिकोण आपकी सफलता की कहानी को लिखेगा। एंड्रयू कार्नेगी का जीवन एक प्रेरक कहानी है जो हमें बताता है कि महानता कैसे साधारण शुरुआत से भी हासिल की जा सकती है। बचपन में स्कॉटलैंड से अमेरिका आकर उन्होंने छोटे मोटे कामों से अपने सफर की शुरुआत की, लेकिन अपने अद्वितीय दृष्टिकोण और कड़ी मेहनत से वह अमेरिका में सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मालिक बन गए। एक समय ऐसा भी आया जब उनके लिए 43 करोड़पति काम करते थे। 1920 के आसपास करोड़पति होना वाकई एक बड़ी बात थी। किसी ने कार्नेगी से पूछा कि वे लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। उन्होंने जवाब दिया, लोगों के साथ पेश आना सोने की खुदाई करने जैसा है। हमें एक तोला सोना पाने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई के दौरान हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं बल्कि सोने पर होता है। कार्नेगी के इस जवाब में एक गहरा संदेश छिपा हुआ है। कई बार किसी इंसान या स्थिति में अच्छाई स्पष्ट रूप से नजर नहीं आती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह वहां नहीं है। हमें गहराई में जाकर उसकी तलाश करनी होती है। हमारा असली मकसद क्या होना चाहिए? सोना तलाशना। अगर हम किसी व्यक्ति या चीज में सिर्फ कमियां ढूंढेंगे तो हमें बहुत सारी कमियां ही दिखाई देंगी, लेकिन अगर हमारा ध्यान सोने पर होगा तो हम मिट्टी के बीच से भी उसकी चमक को खोज निकालेंगे। कमियां निकालने वाले लोग स्वर्ग में भी कमियां ढूंढ सकते हैं, लेकिन महानता उन लोगों को मिलती है जो अच्छाई की तलाश में रहते हैं। याद रखें, जीवन में वही मिलता है जिसकी आप तलाश करते हैं। अगर आप सोने की तलाश करेंगे तो आपको सोना ही मिलेगा, चाहे उसके लिए कितनी भी मिट्टी हटानी पड़े। जिंदगी समझौतों से भरी होती है। यह केवल खुशियों और मौज मस्ती का नाम नहीं है, बल्कि इसमें दुख, निराशा और अनचाही घटनाओं का भी सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसे हालात आते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। अच्छे लोगों के साथ भी बुरी घटनाएं हो जाती हैं। कुछ चीजें हमारे काबू से बाहर होती हैं, जैसे शारीरिक विकलांगता या जन्मजात दोष। हम अपने माता पिता या पैदा होने के समय की परिस्थितियों को नहीं चुन सकते। अगर तकदीर ने हमारे साथ नाइंसाफी की है तो हमें अफसोस हो सकता है, लेकिन अब सवाल यह है कि हम क्या करेंगे। क्या हम चीखेंगे, चिल्लाएंगे या तकदीर की चुनौती को स्वीकार कर आगे बढ़ेंगे? इस चुनाव का अधिकार हमारे पास है। जिंदगी का हर दिन एक नया चुनाव लेकर आता है। किसी साफ दिन पर झील में तैरती सैकड़ों नावों को देखिए। हवा एक ही दिशा में बह रही होती है, फिर भी हर नाव अलग दिशा में जा रही होती है। क्यों? क्योंकि नाविक ने पाल को उस दिशा में लगाया है। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। हम हवा के बहाव की दिशा तो नहीं चुन सकते, पर यह चुन सकते हैं कि हम अपने जीवन की नाव किस दिशा में ले जाएंगे। सेहत, खुशी और सफलता, यह सब हमारी जूझने की क्षमता पर निर्भर करता है। असल महत्व इस बात का नहीं है कि हमारी जिंदगी में क्या घटित होता है, बल्कि इस बात का है कि जो भी होता है हम उसका सामना कैसे करते हैं। हम अपने हालात को चुनने की ताकत भले न रखते हों, लेकिन अपना नजरिया चुनना हमेशा हमारे हाथ में होता है। यह हमारा निर्णय होता है कि हम विजेता की तरह व्यवहार करेंगे या पराजित की तरह। हमारी किस्मत हमारे हालात से नहीं, बल्कि हमारे मिजाज से तय होती है। जीवन की चुनौतियां हमारे सामने आती रहेंगी, लेकिन हमें यह तय करना है कि हम इनका सामना कैसे करेंगे, आत्मविश्वास और साहस के साथ या फिर हार मानकर। जीवन की राहें हमेशा सीधी और सरल नहीं होती। यह संघर्ष, असफलताओं और अप्रत्याशित चुनौतियों से भरी होती है। मगर असली जीत उन लोगों की होती है जो इन चुनौतियों को अपनी ताकत बना लेते हैं। थॉमस एडिसन से लेकर एंड्रयू कार्नेगी तक सभी महान हस्तियों ने अपनी असफलताओं से सीखते हुए हर ठोकर को एक सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ने का साहस दिखाया। उनका दृष्टिकोण यही था कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का अवसर है। जिंदगी हमें यह चुनने का मौका देती है कि हम हार मानेंगे या इन मुश्किलों के बीच सोने की चमक को तलाशेंगे। हम हवा की दिशा को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने जीवन की दिशा को तय करने का अधिकार हमारे हाथ में है। जब हम जीवन के इन संघर्षों को सकारात्मक दृष्टिकोण से अपनाते हैं, तो हम न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी प्रेरित करने की ताकत रखते हैं। यही सच्ची सफलता है।